विशाल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकंड बाद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से देश में किए गए चौथे सीरो सर्वे से जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं उनसे साफ है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी सावधान रहना ज़रूरी हो गया है। सीरो सर्वे के अनुसार देश की 2/3 आबादी में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं, यानी 1/3 लोगों को अब भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 3 में से 1 व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो सकता है, जो वाकई गंभीर बात है। कोरोना की दूसरी लहर के धीमी पकड़ जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में ऑनलाइन की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हुई है। इसकी वजह से लोगों का आवागमन तेज़ी से बढ़ रहा है। बाज़ारों ही नहीं, पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ नज़र आने लगी है। ऐसी हालात में ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव की इस सलाह के प्रति गंभीरता जरूरी है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी तरह की भीड़ से बचना आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा को भी टालना चाहिए। बेहतर तो यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही यात्रा की जाए। कुंभ मेले से मिले सबक के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाकर भीड़ को कम करने की कोशिश जरूर की गई है। अन्य आयोजनों में भी भारी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस कह चुके हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है, यानी तीसरी लहर सच साबित हो रही है, जिससे सतर्क रहना जरूरी है। वैसे इतिहास भी यह बताता है कि कोई भी महामारी एक बार में गायब नहीं होती, उसकी कई लहरें आती हैं। इसलिए तीसरी लहर से जुड़ी चेतावनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राहत की बात यह है कि इस बार महामारी से निपटने के लिए टीके के रूप में बड़ा हथियार हमारे पास है। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि एक तरफ तो लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों पर लोग घंटों इंतज़ार के बाद भी टीका लगाए निराश वापस घर लौट रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार अब भी पर्याप्त टीकों का इंतज़ाम नहीं कर पाई है, जिससे टीकाकरण नीति पर सवालिया निशान लगता है। तीसरी लहर खतरनाक रूप न ले, इसके लिए सरकार के साथ जनता के स्तर पर भी जागरूकता और सावधानी की ज़रूरत है।